हेलो दोस्तों, आज तारीख 21 मई 2026 की देश विदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मौसम के बारे में बात करेंगे। भारत मौसम विभाग ने उत्तर भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में गर्म हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई गई। इससे लोगों को राहत देखने को मिल सकती है। आईएमडी के अनुसार मई महीने के अंत तक मौसम विभाग में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो आगे दोस्तों मौसम विभाग ने बताया कि इस साल मानसून सामान्यतः से बेहतर रह सकता है। अंडमान निकोबार में मानसून की शुरुआत गतिविधियां तेज हो गई हैं। किसानों के लिए यह खबर राहत देने वाली मानी जा रही है, क्योंकि अच्छी बारिश से खेती को फायदा हो सकता है। तो आगे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी इटली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग पर अहम चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर मोदी और मेलोनी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई। तो आगे दोस्तों भारत और इटली ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। यह भारत की विदेश नीति के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो आगे दोस्तों भारत प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था FAO ने एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया। यह सम्मान वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि सुधारों में योगदान के लिए दिया गया। भारत के लिए यह संघर्ष बहुत ही गर्व क्षण माना जा रहा है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे के दौरान यूएई ने भारत में $5 बिलियन निवेश की घोषणा की। यह निवेश ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया जाएगा। इससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी और 6G नेटवर्क को लेकर नई साझेदारी बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आने वाला समय हरित ऊर्जा और नई तकनीक का होगा। इस समझौते से भारत को तकनीक क्षेत्र में फायदा मिलने की संभावना है। भाई दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल के और अमेरिका के वॉर के बारे में। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा को लेकर विवाद जारी है। दुनिया भर की नजरें अब मध्य पूर्व की स्थिति पर टिकी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच खाड़ी देशों ने शांति की अपील की है। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने को कहा है। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें असर बढ़ा सकती हैं। वहीं दोस्तों कच्चे तेल पर भी असर देखने को मिल रहा है। मध्य पूर्व में तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। भारत भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बढ़ी। निवेशकों को उम्मीद है कि इस विदेश निवेश बढ़ने से बाजार में और मजबूती आ सकती है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं सोने के बारे में। वैश्विक तनाव और डॉलर की मजबूती के बीच सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में भी सोना महंगा हो गया। शादी सीजन में ग्राहकों की चिंता बढ़ रही है। वहीं दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सड़क और एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को मंजूरी दी। वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेजी से चल रहा है। इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। काशी विश्वनाथ धाम और गंगा आरती देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्यटन बढ़ने से कारोबार में तेजी आई है। गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब ट्रेन टिकट और यात्रा जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए और आसान होगी। रेलवे स्टेशनों पर एआई आधारित सूचना प्रणाली लगाने की तैयारी भी की जा रही है। भाई दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मास्क और सावधानी बरतने की सलाह दी। भारत भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नए कदम उठा रहा है। तो दोस्तों देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जा रहे हैं। सरकार भी ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला रही है। वहीं दोस्तों किसानों के लिए केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए नई कृषि योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। इससे आधुनिक तकनीक, सिंचाई और बीमा पर जोर दिया जाएगा। किसानों को उम्मीद है कि इसमें उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं दोस्तों भारत तेजी से 6G तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार और कई टेक कंपनियां मिलकर नई रिसर्च पर काम कर रही हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इंटरनेट की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।